नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज के मैंने राजस्थान जीके के 50 प्रश्न लिए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले प्रश्न हैं। तो उम्मीद करती हूँ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, ठीक है ना। तो पहला ही प्रश्न है अपना कि क्या प्रश्न है कि पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो पहला जो है टेक्सटाइल जो पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया गया, तो वो किया गया था भीलवाड़ा में। कहाँ किया गया था? भीलवाड़ा में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि क्या प्रश्न है, बारा और कोटा जिले में फैला हुआ अभ्यारण्य कौन सा है। यानी कि बारा और जो कोटा है वहाँ पर फैला हुआ अभ्यारण्य कौन सा है, ये बताना है। क्या मुकुंदरा हिल्स है, सीता माता अभ्यारण्य है, रामगढ़ विस्तारी है, फिर कुंभलगढ़ है। तो कोटा और बारा में जो फैला हुआ है वो है अपना मुकुंदरा हिल्स। कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया है। इनके राजस्थान का जो पहला मेगा फूड पार्क है, यानी कि मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये किया गया है अपने राजस्थान में। कहाँ किया गया? ये किया गया है अजमेर में स्थापित किया गया, चूँकि अजमेर का स्थान है रूपनगढ़, वहाँ पर जो है क्या स्थापित किया गया था, मेगा फूड जो है पार्क स्थापित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान की उपजाऊ जलोढ़ जो मिट्टी है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। यानी कि राजस्थान की जो जलोढ़ मिट्टी जो है, जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी है, वो राजस्थान के किस भूभाग पे पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो ये पाई जाती है राजस्थान के पूर्वी भाग में। कहाँ? वैसे तो पूर्वी भाग में पाई जाती है, लेकिन अगर मोस्टली देखा जाए तो ये आपको चंबल घाटी की जो क्षेत्र है, यानी कि चंबल नदी जहाँ तक प्रवाहित होती है, वहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी जो है दिखाई देगी। और ये जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी में से एक मिट्टी जो मानी जाती है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में अधिकतम वर्षा मानसून की शाखा से होती है। यानी कि राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कौन सी शाखा से होती है। क्या वो होती है बंगाल की खाड़ी से होती है, क्या अरब सागर से होती है, क्या मध्य भूमध्य रेखा शाखा से होती है, फिर दक्षिण शाखा से होती है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो होती है किससे? अरब सागर से होती है। किससे होती है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है, जो मानसून हमारे राजस्थान में दिखाई देता है, वो पड़ता है किससे? अरब सागर से पड़ता है। तो आपको ऑप्शन सही हो जाएगा अरब सागर। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस पर्वतमाला पर स्थित है। यानी कि कुंभलगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन सी पर्वतमाला है जहाँ पर ये बना हुआ है या फिर स्थित है। तो ये हो जाएगा अपनी कौन सी अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है अरावली पर्वतमाला का भाग है वो है हमारी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? ये अरावली, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो पर्वतमाला कौन सी है हमारी जो राजस्थान में, वो है अरावली। और अरावली ही इसी उदयपुर में जो है सबसे ज़्यादा जो है अरावली का भाग और सबसे ज़्यादा है। तो ये जो है कुंभलगढ़ भी उसके आसपास के एरिया में आता है। तो सबसे ज़्यादा जो ये भी अपना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित हो जाएगा? अरावली क्षेत्र में स्थित होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, सातवां प्रश्न क्या कहता है कि स्पाइसी जो पार्क है कहाँ पर स्थित है। यानी कि जो राजस्थान में जो स्पाइसी पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। क्या अलवर में स्थित है, क्या धौलपुर में स्थित है, क्या भरतपुर में स्थित है, फिर जोधपुर में स्थित है। तो स्पाइसी पार्क जो है राजस्थान में कहाँ स्थित है, वो स्थित है अपने कहाँ? जोधपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, केवाड़ा पिंड किसे कहते हैं। यानी कि केवाड़ा पिंड जो है किसे कहा जाता है। तो केवाड़ा पिंड जो है एक सिर पर रखने वाला क्या है? कपड़ा होता है। क्या होता है? सिर पर रखने वाला एक कपड़ा होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने संभाग है। तो राजस्थान में कुल कितने संभाग है ये आपको बताना है। तो राजस्थान में लगभग 7 संभाग है। कितने हैं? 7 है। पहले 10 किए गए थे, लेकिन जब भजनलाल शर्मा जो है उनकी सरकार आई तो जो 10 थे उनमें से 3 को वापस रद्द कर दिया गया और यथावत जो है 7 संभाग बने हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि
बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बालिका जो फाउंडेशन शिक्षा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993 ईस्वी में। कब हुई थी? 1993 ईस्वी में जो है बालिका फाउंडेशन की जो है स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न अपना क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक जो है जनसंख्या किस जिले में है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या की जो बात करें तो हमारी सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी जो निवास करती है वो जयपुर में करती है। कौन से ज़िले में करती है भाई? जयपुर में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। और दूसरे नंबर पर अगर कोई जिला आएगा तो वो हो जाएगा जोधपुर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झामर कोटड़ा है जो किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो झामर कोट किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका प्रसिद्ध है किसके लिए? रॉक फॉस्फेट के लिए। किसके प्रसिद्ध है भाई? रॉक फॉस्फेट के लिए झामर कोटड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? इनके कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है ये आपको बताना है। तो सभी को पता है कि ये जो है अपनी घग्गर नदी है जो इसे हम उत्तर का शोक कहते हैं। तो ये हमारे हो जाएगी जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो ये कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे पर स्थित हो जाएगी, ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न क्या होता है कि जो राजस्थान का पंचायती राज जो राज्य कौन सा था? राजस्थान में प्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था किस जो है जिले में की स्थापना की गई थी? तो ये बताना है। जिला हो जाएगा, ठीक है ना। जिला कौन सा था? तो ये हो जाएगा नागौर जिले में जो है शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है ये बताना है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा भाई? सभी को पता है गोडावण होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न कौन सा है? गह्वर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो गह्वर शब्द जो है मंदिरों का जो गर्भगृह होता है, इनके मंदिरों का गर्भगृह होता है उसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की प्रसिद्ध कच्ची घोड़ी जो है किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान की जो प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो स्थित है सिकाटी में। कहाँ स्थित है भाई? सिकाटी में स्थित है। अगले प्रश्न है राजस्थान के किस नदी को वन्य जो जीव हैं उनकी जीवन रेखा के नाम से जानते हैं? तो वो अपनी हो जाएगी कौन सी? इसमें ऑप्शन नहीं है बट माही नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? माही नदी, ठीक है ना। जो राजस्थान के जो वन्य जीव हैं उनकी जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है जो बाण गंगा का मेला है वो कहाँ पर पड़ता है? तो बाण गंगा का मेला पड़ता है दौसा में। कहाँ पड़ता है भाई? 2-7 जगह है वहाँ पर भरता है बाण गंगा का मेला। अगला प्रश्न है कोटा जो कोटा है कि रियासत हड़ौती की राजधानी क्या थी? यानी जो कोटा रियासत थी उसकी जो हड़ौती एक जो क्षेत्र है उसकी जो यानी कि हड़ौती जो क्षेत्र था उनकी राजधानी क्या थी ये आपको बताना है। तो जो हड़ौती क्षेत्र था उनकी राजधानी थी कोटा। क्या थी भाई? कोटा थी, ठीक ना। अगले प्रश्न है चारुमती महल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में चारुमती महल कहाँ स्थित है? तो वो जाएगा अजमेर में। रूपनगढ़ अजमेर है वहाँ पर आपका क्या है? चारुमती महल स्थित है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करूँ राजस्थान के किस किले को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो राजस्थान का जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला एक ही किला है वो है सोनारगढ़ किला। कौन सा है भाई? सोनारगढ़ किला। अगले प्रश्न की बात करूं गवरी लोक नाटक ये मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो गवरी नाटक जो है मुख्यतः भील जनजाति जो है उनसे संबंधित है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में जो है किस शहर को तारामंडल जो है के नाम से जानते हैं? कौन सा शहर है जिसको हम तारामंडल के नाम से जानते हैं? तो वो जाएगा जयपुर, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करूं राजस्थान में फूलों की घाटी जो है कौन सा क्षेत्र के नाम से जो जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र है जिन्हें हम फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं? तो वो हो जाएगा अपना उदयपुर में जो है फूलों की घाटी स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें बोरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो बोरिया जनजाति जो है राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। कांकरोली का राजसमंद जो झील है किसने बनाई थी? कांकरोली में जो राजसमंद कांकरोली का राजसमंद है
जो राजसमंद झील है वो उसका निर्माण करवाने वाला कौन था, तो वो था जय सिंह, महाराणा जय सिंह के द्वारा जो है राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। अंतिम प्रश्न क्या है, राजस्थान का आंवला नगरी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की जो आंवला नगरी है वो कहा जाता है किसको, झालावाड़ के नाम से जाना जाता है। तो धन्यवाद सभी को, आप लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। तो आपको जो है ये 25 प्रश्न कितने थे, 25 प्रश्नों में से आपको जो है कितने क्वेश्चन सही हुए आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, तो 10 मिनट में 25 क्वेश्चन अब मैंने किए हैं कवर, तो कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, धन्यवाद।